लाहौर में 10 मुहर्रम उल हराम का निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गाह में शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो चुका है। जुलूस की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ करबला गाह शाह के बाहर, जहाँ अब से कुछ देर कबल जो मरकजी जुलूस जो कि गुज़िश्ता रात शुरू हुआ था, अंदरून लाहौर निसार हवेली से बरामद हुआ था, वो अब से कुछ देर कबल यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। के बाद ज़ियारत को जो है वो करबला गाह शाह के अंदर ले जाकर जो मरकजी जुलूस था उसको इख्तिताम पजीर किया गया। जबकि गुज़िश्ता रात जो है तकरीबन 100 के करीब इमाम बारगाहें हैं जो अंदरून लाहौर में मौजूद हैं, जिधर से ज़ियारत जो है वो गुजरती रही और जुलूस जो है गुजरता रहा और बाकायदा क़याम भी मुख्तलिफ जगहों पर करता रहा। अगर मैं लंगर और सबीलों की बात करूँ तो कसीर तादाद में जो है इंतज़ाम किया गया है सबील का और लंगर का, ताकि आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनको किसी भी किस्म की जो है वो शिकायत या तंगी महसूस ना हो। जबकि जो इस वक्त पुलिस की सूरत हाल है, जो करबला गाह शाह के बाहर जो ज़ायरीन पहुँच रहे हैं, जो खड़ा होना चाह रहे हैं या फिर आराम करना चाह रहे हैं, पुलिस उनको सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से यहाँ से जो है वो हटा रही है। जबकि जो करबला गाह शाह के अंदर जाना चाहते हैं उनको बाकायदा चेकिंग के बाद जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि इस वक्त जो है करबला गाह शाह के अंदर जो शाम गरीबा हैं वो जारी है। जी। पेशावर में योम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह खुवानाबाद से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हो गया है। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा आमिर जमील वहां पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पेशावर में योम आशूर के हवाले से मरकज़ी मातमी जुलूस अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। ये जुलूस इमाम बारगाह खुनाबाद से बरामद हुआ था और अपने मुकर्रर रास्तों यानी कि चर्च रोड से होता हुआ मोहम्मद अली जौहर रोड और फिर किसाखानी से होता हुआ कुछ रिसालदार तक गया। वहाँ पर कुछ देर क़याम के बाद दोबारा ये चर्च रोड पर आए हैं और उसी इमाम बारगाह पर मगरिब के करीब इख्तिताम पजीर हो चुका है। इसके साथ साथ अगर मैं ओवरऑल सिक्योरिटी की बात करूँ तो पेशावर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी। 1000 से ज़ायद इजाफी चेक पोस्टें कायम की गई थी और ख़ास तौर पर शहर के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते थे वहाँ पर भी चेक पोस्टें कायम करके गाड़ियों की और अफराद की तलाशी ली जा रही थी। जबकि जुलूस के रास्तों पर 200 से ज़ायद CCTV कैमरास नस्ब किए गए थे, जिन्हें सुप्रीम कमांड पोस्ट से मॉनिटर किया जा रहा था। सुप्रीम कमांड पोस्ट में पुलिस के जो आला अफसरान थे वो भी मौजूद रहे हैं। दफ़ा 144 जो है वो शहर भर में नाफिज थी और जो सिग्नल थे मोबाइल के वो भी मुअत्तल किए गए थे। जी। मुल्क भर में योम आशूर मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर आला सिंध और DG रेंजर सिंध ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कराची से रिपोर्ट। नश्तर पार्क से मरकजी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस के शुरका MA जिना रोड तिब्बत सेंटर पर पहुंचे, जहां उन्होंने नमाज़े ज़ोहरैन अदा की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी जुलूस का फ़ज़ाई जायजा लिया, जिसके बाद सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजामात का मुआयना किया। दूसरी जानिब DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अतहर वक्कास ने 10 मुहर्रम उल हराम यौम आशूरा के मौके पर कराची में मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए कायम करदा रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा किया। MA जिना रोड और अतराफ में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे। मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को योम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने पर अफवाज पाकिस्तान, इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन कहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से योम आशूर पर मुल्की हालात पुरअमन रहे। मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ 40 और जुलूसों का इनेकाद हुआ। योम आशूर को पुरअमन रखने पर हर ऑफिसर अहलकार के मशकूर हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का काबीना कमेटी बराए अमन अमान के हमरा करबला गाह शाह का दौरा किया गया है। लाहौर के मरकजी आज़ादारी जुलूस और इख्तितामी पॉइंट पर सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पूरी काबीना अमन अमान के क़याम के लिए फील्ड में एक्टिव है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सूबा भर में ख़ुसूसी न्याज, लंगर और सबीलों का अहतमाम हुआ।
वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इंतजामात का ये सिलसिला चहलम तक जारी रहेगा। अहले बैत अताहार से मोहब्बत और अक़ीदत हमारे ईमान का हिस्सा है। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा, लाहौर समेत पंजाब भर में आशूरा पुरअमन अंदाज में गुजरा। सीनियर सूबाई वज़ीर कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया है। जो बाइडन सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मंसूबे के बारे में अपनी तजावीज़ आइंदा चंद हफ्तों में पेश करेंगे, जिनमें जजों के ओहदे की मियाद मुकर्रर किया जाना और अखलाकी कदरों पर लाजमी अमल शामिल होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया है। जो बाइडन सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मंसूबों के बारे में अपनी तजावीज़ आइंदा चंद हफ्तों में पेश करेंगे। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मामले पर सदर जो बाइडन ने आईनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सदर बाइडन इस आईनी तरमीम पर भी गौर कर रहे हैं कि सदूर और आईनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसीतर इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया जाए। सदर बाइडन ने कहा कि वो कबल अज वक्त मामले का ऐलान नहीं करना चाहते, ताहम वो अदालत की हद मुकर्रर करने से मुतालिक बड़े इकदाम का ऐलान करने वाले हैं। वो इस मामले पर आईनी माहिरीन से 3 माह से बातचीत करते रहे हैं और अब इन्हें इस मामले पर हिमायत की जरूरत है। सदर बाइडन को इन तजावीज में से ज्यादातर पर अमल के लिए कांग्रेस की हिमायत दरकार होगी। पहले सदारती मुबाहिसे के 4 रोज बाद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिशियल एक्ट के मामले पर इस्तिस्ना हासिल है, जिस पर सदर बाइडन ने आईनी उमूर के माहिरीन को फोन करके हुक्मनामे पर बातचीत की थी। बाद में सदर बाइडन ने अदालती फैसले को कानूनी उसूलों पर हमला और कानून की हुक्मरानी पर ज़र्ब करार दिया था। जो बाइडन के सदर बनने के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलात पर उन्हें इम्तिहान में डाला है। रो वर्सेस वेड केस हो, कॉलेज एडमिशन का मामला हो, फेडरल एजेंसीज के इख्तियारात में कमी की बात हो या बाइडन का हालिया स्टूडेंट लोन माफ करने का प्रोग्राम, सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी सदर के अहकामात के बरक्स फैसले कर दिए। बनो छावनी पर दहशत गर्दाना हमले पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एहतजाजी मुरासला जारी कर दिया। अफगान सफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन को वजारत खारजा तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बनो छावनी पर दहशत गर्दाना हमले पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल पेश किया गया। दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, कदम TTP मिलकर पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। बनो कैंट और DI खान में दही हेल्थ सेंटर हमलों में शहीद फौजी जवान आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ स्पुर्द खाक कर दिए गए हैं। शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और अमायदीन ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। धरती माँ की हिफाजत पर कुर्बान और शहादत के अदीम रुतबे पर फायद होने वाले पाक फौज के जवान सुपुर्द खाक। मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। शुहदा की अदीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रहेगा नहीं जाएंगी। ISPR के मुताबिक बन्नू कंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार शहजाद अहमद, हवलदार दिल हुसैन, सिपाही अरसलान असलम, सिपाही इशफाक हुसैन खान, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान और FC के लांस नायक सब्ज अली खान शहीद को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक DI खान में देही हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाते हुए शहीद होने वाले पाक फौज के नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही मोहम्मद जावेद को अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। शुहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान व जवानों, शुहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। शुहदा की ये अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। शुहदा की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं।